नमस्कार। आज हम बात करेंगे शनि के गोचर पर। 12 राशियों में शनि का गोचर कैसा रहेगा। मगर ये गोचर जो है इसे आप सन साइन पर नहीं, जन्म राशि यानी कि मून साइन पर देखेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सो प्लीज़ नोट दैट। दूसरी बात यह है कि आप इस गोचर को, शनि के इस गोचर को अगर आप अपनी राशि देख रहे हैं तो अपने असेंडेंट, हॉरोस्कोप का जो असेंडेंट है या लग्न है उसके हिसाब से भी देख सकते हैं। तो जब मैं मेष राशि यानी कि एरीज़ की बात करती हूँ तो आपका मून साइन एरीज़ है या आपका असेंडेंट या लग्न एरीज़ या मेष है, तो ये बात बैठेगी। ये भी ध्यान दीजिए कि दुनिया में 12 प्रकार के लोग नहीं हैं, इसलिए हम पढ़ते हैं ज़ोडिएक साइंस, हम पढ़ते हैं राशिफल, मगर 12 प्रकार की डेस्टिनी नहीं है। तो ये इतना सिंपल नहीं है। मगर क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि उनको ज़ोडिएक साइंस पर, ये रिक्वेस्ट भेजते हैं कि उनको ज़ोडिएक साइंस पर ये शनि का गोचर समझना है, इसलिए मैं ये वीडियो आपके साथ, ये पॉडकास्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। शनि एक राशि में 2.25 साल 2.5 साल तक रहते हैं। नाउ ये अब मीन राशि में प्रवेश, 29 मार्च का ये प्रवेश रहेगा मीन राशि में, और जून 2027 तक शनि मीन राशि में ही रहेंगे। इसमें रेट्रोग्रेड मोशन आएगी 2 बार। 2025 में ये वक्री मोशन यानी कि फिर से थोड़ा सा कुंभ का इफ़ेक्ट देंगे शनि। जुलाई मिड 2025 से, स्पेसिफिकली देखें तो 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 शनि वक्री रहेंगे और वहाँ से फिर से थोड़ा सा कुंभ का इफ़ेक्ट लेंगे मीन राशि में होने के बावजूद। और अगले साल 2026 में फिर से जून से 3 से 4 महीने के लिए वक्री रहेंगे। वो डेट्स मैं स्पेसिफिकली आपके साथ आने वाले समय में शेयर करूँगी सब। तो ये एक लंबा आर्क है 29 मार्च 2025 से मिड जून 2027। ये एक बहुत ही लंबा आर्क है शनि के गोचर का, और इसमें 12 राशियों को देखना इतना आसान नहीं है, पर फिर भी मैं आपको एक ब्रॉडर व्यू दूंगी कि कैसा रहेगा ये पीरियड सभी राशियों के लिए। तो मेष राशि के लोगों के लिए शनि द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। ये एकादशेश होकर द्वादश भाव में जाएंगे, इसलिए बहुत एक्सपेंसेस दिखाते हैं। 10th लॉर्ड होकर 12th में जाने से हम ये कह सकते हैं कि अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ट्रैवल होगा, ट्रांसफर्स हो सकते हैं, क्योंकि सैटर्न का ये 12th में जो मूवमेंट रहेगा, 12th हाउस में मूवमेंट रहेगा, ये आपको अपने स्थान से परिवर्तन करा सकता है। आपको अगर नहीं स्थान से परिवर्तन कराए तो आपके स्पाउस को, आपके पार्टनर को स्थान से परिवर्तन करा सकता है। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। शनि 12th हाउस से 2nd हाउस को तृतीय दृष्टि से देखते हैं, तो किसी कैपिटल एसेट का सेल दिखता है, उसका खंडित होना दिखता है कि वो लिक्विड हो रहा है। कोई कैपिटल एसेट का सेल दिखता है, किसी प्रॉपर्टी को बेचने का योग बन रहा है। मगर जब बेचें तो ध्यान रखें कि आपको उसका सही दाम मिले, क्योंकि ये डिस्ट्रेस सेल हो सकती है, मगर फिर भी सोच समझकर आप ये सेल करें। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो ट्रांसफ़र या यात्रा रहेगी ये थोड़ी कष्टकारी रहेगी एरीज़ राशि के लोगों के लिए। तो अगर ये सिर्फ ट्रैवल भी हो, तो भ्रमण भी है अगर, तो भी थोड़ा रूखा सूखा भ्रमण होगा, ये ध्यान रखिए। बहुत लाभकारी भ्रमण नहीं है। इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस, नींद ना आना और पैरों में दिक्कत, इंक्लूडिंग वैरिकोज वेन्स, ये या स्वेलिंग जिसे हम कहते हैं, पाँव में स्वेलिंग, ये मेष राशि के लोगों को इसका थोड़ा खास ध्यान रखना पड़ेगा। और वात प्रवृत्ति के बढ़ने के कारण जॉइंट पेन बढ़ती है, इसलिए ये वैसे भी मैं सभी को कहती हूँ कि डिनर अपना बहुत लेट नहीं करें। सूर्य आस्त के साथ अगर अपनी दिनचर्या चलाएं और टाइम पर, समय पर खाना खा लें तो डाइजेशन ठीक रहेगा, जिससे वात रोग नहीं बढ़ता, अपच नहीं बढ़ती और पाँव में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलने में दिक्कत आ सकती है ऐसे लोगों को, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। शनि द्वादश भाव का, हील्स, लेडीज़ प्लीज़ डोंट वेयर हील्स।
आप अपने पाँव को मोड़े नहीं, यू हैव टू बी केयरफुल। ये ध्यान रखिए, जैसा कि मैंने कहा कि राशि वाइज जब हम देखते हैं तो ये एक जेनेरिक पॉइंट है, मगर कई लोगों के लिए ये बैठेगा, क्योंकि गोचर तो गोचर ही है, कहीं तो सत्य आएगा। चाहे 12 प्रकार की डेस्टिनी नहीं है, फिर भी कहीं तो ये रिंग ट्रू ज़रूर करेगा। उपाय मैं आखिर में इस पॉडकास्ट के एंड में उपाय आप सबके साथ कॉमन शेयर करूंगी, जो शनि के प्रभाव में आपको शनि के क्रूर प्रभाव को आपके जीवन पर कम करेंगे। इसके लिए आखिर में मैं आपके साथ उपाय शेयर करूंगी। अब हम चलते हैं वृषभ राशि की ओर। टॉरस लग्न। टॉरस लग्न को अगर हम देखें तो शनि 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। 11th हाउस में शनि का ये जो ट्रांजिट है, ये 10th लॉर्ड होके 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, तो ये एक बहुत ही लाभदायक गोचर है वृषभ राशि के लोगों के लिए। इसमें करियर में और बिजनेस में बढ़त ही दिखती है, क्योंकि एकादश भाव में शनि का आना, दशमेश होकर एकादश भाव में आना, अब ये षष्ठेश होकर भी आ सकते थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दशमेश होकर एकादश भाव में आना करियर में वृद्धि दिखाता है। अब इसमें यहाँ पर एक और बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि शुरुआत में, साल के शुरुआत में, या ये जो हमने कहा कि ये मार्च 29 से ये शुरू हो जाएगी आँख, इस एकादश भाव में जो राहु केतु की युति भी पड़ेगी, इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो अपने बच्चों की हेल्थ, क्योंकि पंचम भाव पे भी ये इफ़ेक्ट आएगा और शनि की पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी एकादश भाव में बैठ के, तो बच्चों की हेल्थ और बच्चों की एजुकेशन का ध्यान आप ज़रूर दीजिए कि वो सीरियसली पढ़ाई करें। बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी हैं, मगर सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ध्यान नहीं दें, काम पे, अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, ये ज़रूरी है आपके बच्चों के लिए। और अगर आपके बच्चे स्कूल या कॉलेज में बुली हो रहे हैं या उन्हें कोई परेशान कर रहा है, तो ध्यान रखिए इन बातों पर कि एक नर्चरिंग एनवायरनमेंट में आपके बच्चे पढ़ने जाएं, ये ज़रूरी है। ये शनि एकादश भाव से लग्न को भी देखेगा, तो हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस चार्ट में टॉरस को, यानी कि लग्न को, वृषभ राशि को शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हेल्थ पर थोड़ी कमज़ोरी आती है यहाँ पर। जबकि शनि जो है वो वृषभ राशि के इस कुंडली के लिए योग कारक है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी है, यानी कि 9th और 10th लॉर्ड है, और एकादश भाव में गोचर करेगा, तो है तो सच में बहुत ही अच्छा, मगर फिर भी थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात, एकादश भाव से शनि अष्टम भाव को भी देखेंगे, तो थोड़ा आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि अगर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम आपको दिख रही है, वो क्रॉनिक नहीं होनी चाहिए। अगर लगता है कि कोई प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें, या कोई मेडिकेशन अगर आपको करनी है। मतलब डू नॉट बी नेग्लिजेंट, अपनी हेल्थ के लिए बेपरवाह मत होइए। अगर लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। अगर लग रहा है कि वेट गेन होना है तो चलना शुरू कीजिए, सिर्फ सोचना नहीं है, कार्य पर लग जाइए। लग्न को देखता हुआ शनि ये तमस भी, थोड़ा लेथार्जी भी आपको देगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम चलते हैं मिथुन राशि की ओर। मिथुन राशि के लिए शनि अष्टमेश और नवमेश होकर दशम भाव में गोचर करेंगे। अब यहाँ पर ये बात बहुत नोट करनी पड़ेगी कि 8th लॉर्ड होकर 10th हाउस में गोचर जॉब में ब्रेक लाता है, जॉब में चेंज दिखाता है, तो इस बात के लिए बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि आप का नहीं अभी सेटलमेंट या जो एक बैलेंस है वो वर्क लाइफ का नहीं बन रहा है, तो अचानक से बस परेशान होकर जॉब नहीं छोड़नी है। यू शुड हैव अनदर जॉब इन हैंड। जब आप अपनी नौकरी को छोड़ें, नहीं तो घर बैठना ही पड़ जाएगा, आप घर बैठ जाएंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं। ब्रेक लेना तो कैलकुलेटेड रिस्क
के साथ ब्रेक लेना है। ऐसे ही नहीं कि बस ब्रेक ले लिया और फिर जो ब्रेक हमने प्लान की थी कि वो 2 या 2.5 महीने की होगी, वो 7 से 8 महीने की बन जाए, वो सिर्फ परेशानी ही देगी। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो करियर में ब्रेक या चेंज अगर चाहिए तो बहुत ही कैलकुलेटेड और प्लान तरीके से होना चाहिए। आपके पास एक दूसरी नौकरी होनी चाहिए, तभी आप इस नौकरी को छोड़ें। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर फिर से शनि जो है वो दशम भाव में आएंगे मिथुन राशि के लोगों के लिए और चतुर्थ भाव को देखेंगे। तो माँ की सेहत में परेशानी, स्थान में या घर में आप कहें कि मेरा मन नहीं लगता, घर के सुख में कमी आ जाना, चाहे वो कैसे भी हो, कि लीकेज है, प्लम्बिंग प्रॉब्लम, सम अदर प्रॉब्लम, वास्तु ठीक नहीं है, आप थोड़ा अनसेटल्ड फील करें अपने घर में, आप सुख ना प्राप्त करें, नींद आपको अच्छी ना आए, आपको लगे कि ये जगह ही ठीक नहीं है, ऐसा जब शनि चतुर्थ भाव को देखता है तो ऐसा इफ़ेक्ट आता है। और इसके लिए मैंने आपको कहा कि आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बेवजह भी बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये ठीक कर दूंगा, वो ठीक कर दूंगा। रेमेडी, और वो भी एक स्पिरिचुअल मांत्रिक उपाय, जिसे हम कहते हैं मंत्र, जप तप दान। इससे आपके दृढ़ प्रारब्ध को तो नहीं बदला जा सकता, मगर अदृढ़ और दृढ़ादृढ़ प्रारब्ध पर चोट यानी कि डेंटिंग पेंटिंग हो सकती है उस कर्म की, माने उस प्रारब्ध की, मगर दृढ़ प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा। आजकल मैं बहुत से लोगों को सुनती हूँ जो कहते हैं आप मैनिफेस्ट कीजिए, आप मैनिफेस्ट कीजिए। ध्यान रखिए, श्री कृष्ण ने गीता में एक बार भी नहीं कहा कि मैनिफेस्ट कीजिए, है ना। कृष्ण ने तो कहा कि कर्म कीजिए और फल की चिंता मत कीजिए। अब आप सोचें कि आप मैनिफेस्ट करेंगे तो ये सिर्फ बॉन्डेज का एक चक्रव्यूह है जो आपके सामने खड़ा हो जाएगा। मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड पॉडकास्ट ज़रूर करूंगी आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं हर दूसरे व्यक्ति जिससे मिलती हूँ वो यही बात करता है दैट वी विल मैनिफेस्ट। इट इज़ नॉट दैट ईजी कि आपने चाहा और हो गया, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो इस बार हो। मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। एक कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, आप कहें मुझे इनसे प्रेम है, अब मैं तो इन्हीं से विवाह करूँगा, ये आप मैनिफेस्ट करने लग जाएं। आप ये जान लीजिए कि ये कर्म संकल्प से सृष्टि, ये जो है संकल्प है, संकल्प से सृष्टि, तो दोबारा आना पड़ेगा। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वही स्त्री मिले। आप उस स्त्री के घर के बाहर धोबी हो सकते हैं, उस स्त्री के घर के अंदर उसका पेट डॉग हो सकते हैं, आपको क्लोजनेस मिलेगी, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि वो उन शर्तों पर मिले जिन पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये एक बड़ा ही रोचक एग्जाम्पल मैंने आपको देने की कोशिश की, इससे शायद सद्बुद्धि जागृत हो। ध्यान रखिए कि कर्म कीजिए और फल की चिंता ना कीजिए। ये एक एसोटेरिक बात नहीं है, ये एक फिलोसॉफिकल हायर ट्रूथ नहीं है, ये रियलिटी है। और मैं इस पे एक डिटेल्ड पॉडकास्ट करूंगी। फिलहाल आप इतना ध्यान रखें कि टू मच ऑफ मैनिफेस्टेशन कैन कॉज अ लॉट ऑफ बॉन्डेज, एंड ये जो चक्रव्यूह है बार बार मृत्यु लोक में आने का, ये बढ़ेगा और सिर्फ परेशानी का कारण बनेगा। चलिए, दिस वॉज डाइग्रेसिंग फ्रॉम द टॉपिक। तो मैंने मिथुन राशि के लिए कहा कि चतुर्थ भाव को शनि की ये दृष्टि आपको थोड़ा सा घर में अनसेटल्ड ज़रूर फील करवा सकती है। शनि की दशम भाव से सप्तम भाव पर भी दृष्टि है, तो जो बाहर गए हुए हैं वो वापस आ सकते हैं और आपके स्पाउस के हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखें। और रिलेशनशिप्स में थोड़ी लाइक मिठास की कमी आ जाना, ऐसा भी दिखता है। सो वर्क टुवर्ड्स इट, ऐसा मैं कहूँगी। अब हम आते हैं कर्क राशि, कैंसर राशि पर। कैंसर राशि के लिए अष्टम भाव में फिलहाल शनि का गोचर चल रहा था कुंभ राशि में। अब सप्तमेश और अष्टमेश शनि नवम भाव में आएंगे। क्योंकि ये शनि अष्टमेश है और अब नवम भाव में आएंगे, तो फादर की हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम, या गुरु या परसेप्टर मेंटर की हेल्थ में प्रॉब्लम दिखती है। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ शनि एकादश भाव को तृतीय दृष्टि देते हैं अष्टमेश होकर, तो हमें कमीशंस से गेन हो सकता है, वेरिएबल इनकम से गेन्स हो सकता है, इनहेरिटेंस मिल सकती है। ऐसा कर्क राशि के जातकों के लिए कहा जा सकता है।
यहाँ से शनि तृतीय भाव पर भी अपनी दृष्टि डालेंगे, तो अपने सिबलिंग्स का हेल्थ का ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ शनि अष्टमेश है और तृतीय भाव को देखता है। क्योंकि ये सप्तमेश भी है और तृतीय भाव को देखता है, तो इसलिए कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जो आपके स्पाउस के कारण हो जाए, ऐसा भी हो सकता है इस मीन राशि के गोचर में। अब शनि अष्टमेश होकर कर्क राशि वाले लोगों के लिए षष्ठ भाव को देखेगा। ये आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकता है, मेटाबॉलिज्म को स्लो कर सकता है, इसलिए ऑलवेज हैव डिनर ऑन टाइम, नो मिल्क प्रोडक्ट्स आफ्टर सनसेट। क्योंकि जब जब डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है तब मैं ये कहती हूँ, अदरवाइज़ आप का जैसा सिस्टम चल रहा है आप कर सकते हैं। मगर बहुत से लोग कहते हैं कि जब शनि छठे भाव में आता है, दृष्टि देता है, तो ब्लोटिंग होती है खाने के बाद। सो इसके लिए भी आप अगर समय से खाना खाएं, जब सूर्य अस्त नहीं हुआ उस समय आपका डिनर हो जाए, तो ये प्रॉब्लम भी बचती है। यहाँ पर अष्टमेश का छठे भाव को देखना ये कोर्ट केसेस में कमी लाता है, चलते हुए कोर्ट केसेस को रोकता है। मगर ध्यान रखिए, ये 12 प्रकार की डेस्टिनी नहीं है, मगर आपके चार्ट से भी स्पेसिफिकली देखा जाता है, मगर कर्क जातकों के लिए ये एक पॉइंट आता है। अब हम देखते हैं सिंह राशि को। सिंह राशि थोड़ा के लिए अगर हम देखें तो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक दिखता है, क्योंकि शनि अब अष्टम भाव में 8th हाउस में गोचर करेंगे सिंह राशि के लिए। और यहाँ पर सिंह राशि के लिए शनि सप्तमेश भी हैं और षष्ठेश भी हैं, तो आपके पार्टनर या स्पाउस की हेल्थ में कोई मेजर सेटबैक आ सकता है। और अगर ऐसा आपको दिखे या आपको लगे कि कुछ क्रॉनिक प्रॉब्लम आ रही है, तो फटाफट से इमिडिएटली आपको एक्शन लेना चाहिए। यू शुड नॉट निग्लेक्ट योर पार्टनर्स हेल्थ, ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ अष्टम भाव से शनि अब दशम भाव को देखेंगे, तो षष्ठेश होकर, तो ये नौकरी में एक लंबी ब्रेक भी दिखाता है, क्योंकि छठा भाव 6th हाउस जॉब्स सर्विस दिखाता है, उसका 8th हाउस में आना सर्विस में ब्रेक दिखाता है। कई बार ऐसे लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं अब हमें थोड़ा सा 6 महीने का हम छुट्टी लेंगे। और अष्टम भाव से भी वो शनि दशम भाव को देखता है, दशम भाव जो आपके कार्य क्षेत्र का भाव है, तो वहाँ भी कार्य में रुकावट, कार्य में ये ले ऑफ्स भी दिखाता है कि नौकरी चली गई, ऐसा भी दिखाता है। तो सिंह राशि के लोगों को ये केयरफुल रहना पड़ेगा। 6th लॉर्ड का 8th हाउस में आना भी कोर्ट केसेस में कमी दिखाता है। क्रॉनिक प्रॉब्लम्स अगर सेल्फ खुद की हैं उसको कमी दिखाता है, कि अगर कोई लंबे अरसे से प्रॉब्लम चल रही थी उसमें कमी दिखाता है, मगर स्पाउस के लिए प्रॉब्लम बढ़ती ही दिखती है, वो देखना पड़ेगा। अब यहाँ से जैसा कि मैंने कहा कि नौकरी में ब्रेक अगर आप ले रहे हैं तो सोचा समझा ब्रेक लें। अगर ले ऑफ है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप कोशिश करें कि आपको बिज़ी रहना चाहिए और ट्राई करना चाहिए एक अच्छी जॉब के लिए। मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे भी कहते हैं कि आपने जॉब छोड़ दिया, कैसा रहा। देखिए, ये जॉब छोड़ के कुछ और कर लेना ये सबके लिए नहीं होता, ये कोई किसी के लिए ही होता है। और मैंने जो किया वो अपने गुरु आदेश से किया, ये अपनी मर्ज़ी से नहीं किया। तो बहुत सोच समझ के आप अगर जॉब छोड़ना चाह रहे हैं या ब्रेक लेना चाह रहे हैं तो बहुत प्लान करिए क्या करना चाहते हैं आगे। तो ये भी जानिए कि पत्ता भी नहीं हिलता महादेव के चाहे बिना। तो आप 5 दिन भी घर में एक्स्ट्रा नहीं बैठेंगे। जब लिखा है आपका ऋणानुबंधन हो जाएगा, कार्मिक डेट है किसी नए स्थान पर नौकरी का, तो आप अपने घर में 1 दिन भी नहीं बैठ पाएंगे। कर्म का ये विधान है, ध्यान रखिए। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना इन बातों का। अब अष्टम भाव से ये शनि आपके पंचम भाव को भी देखेंगे और ये षष्ठेश भी हैं। तो अगर तो आपकी खुद की एजुकेशन है उसमें भी ब्रेक आ सकता है, आपके बच्चों की एजुकेशन और उनकी हेल्थ में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और बच्चों की एजुकेशन में भी कोई चेंज ऑफ स्कूल्स, टू मच ऑफ चेंज, ऐसा दृष्ट होता है, इसका आप ध्यान रखें। अब हम जाते हैं कन्या राशि, वर्गो राशि की तरफ। अब वर्गो राशि के लिए ये शनि जो है ये सप्तम भाव में षष्ठेश होकर सप्तम भाव में गोचर करेंगे। ये क्लियरली पार्टनरशिप्स में प्रॉब्लम दिखाता है। वो बिजनेस पार्टनरशिप्स भी हो सकती हैं और पर्सनल, यानी कि आपके
मैरिटल रिलेशंस में प्रॉब्लम दिखाता है। बिजनेस पार्टनरशिप में क्या अग्रीमेंट्स हैं, क्या क्लॉजेज हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स आप साइन कर रहे हैं, उनको बहुत ध्यान से पढ़िए और ये जान लीजिए कि जैसा दिख रहा है फेस वैल्यू पे, बात उससे थोड़ी अलग हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, बदल सकती है। इसलिए बहुत केयरफुली आगे बढ़िए अपने पार्टनरशिप्स में। जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप्स हैं उनमें डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, इसलिए बहुत केयरफुली उन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप्स को भी देखें। शनि लग्न को भी देखेगा षष्ठेश होकर, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। अगर कोई बहुत ज़्यादा एडवेंचर स्पोर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप रोड साइकिलिंग करते हैं मान लीजिए, तो बी केयरफुल ऑफ योर हेल्थ। व्हीकुलर ड्राइव करते हैं तो बहुत केयरफुली ड्राइव कीजिए, इट्स इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी है। अब ये शनि सप्तम भाव से वर्गो असेंडेंट के लोगों के लिए चतुर्थ भाव को देखेगा, तो फिर से माँ की हेल्थ में भी थोड़ा कमी, और फिर से दिखता है कि कोई लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉपर्टी जो आपकी पहले थी वो आपने सेल कर दी। बहुत सोच समझ के कीजिए, डिस्प्यूट नहीं हो, बहुत क्लियर आपके टर्म्स एंड अग्रीमेंट्स, माने आपके टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत क्लियर रहें, ऐसा आपको देखना पड़ेगा। लिब्रा यानी कि तुला राशि के लोगों के लिए, तुला राशि के लोगों के लिए शनि चतुर्थेश और पंचमेश होके छठे भाव में आएंगे, तो यहाँ पर भी मदर की हेल्थ में प्रॉब्लम और दिखती है। आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सेल्फ की मैं बात कर रही हूँ, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लंग हेल्थ का खासा ही ध्यान रखें, प्राणायाम ज़रूर करें। लंग एंड चेस्ट हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये एक थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बन रहा है ऐसा, क्योंकि शनि पंचमेश भी है और छठे भाव में आ रहे हैं, तो अपनी एजुकेशन का खासा ध्यान रखें। फोकस ऑन योर एजुकेशन, फोकस ऑन योर स्टडीज़। और अगर आप जॉब करते हैं या आप बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेस में वाद विवाद खड़े हो सकते हैं। एकादश भाव से भावत भावम है ना, ये भी एक प्रिंसिपल है। चलिए, तो बिज़नेस, अगर आप बिज़नेस अरेंजमेंट्स में आपके डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, बी केयरफुल। और जॉब चेंजेस भी दिखती हैं, और जॉब चेंजेस जो हैं वो जैसा आप सोचेंगे कि नेक्स्ट चेंज आपने प्लान किया है वो वैसा नहीं होगा, वो उतना ऊंचे स्तर का ना होते हुए थोड़ा परेशानी की स्थिति दिखती है जॉब फ्रंट पे। यहाँ पर शनि 6-12 एक्सिस को एक्टिवेट कर देंगे, और ये योग कारक हैं शनि, ये ध्यान रखें आप, ये योग कारक प्लैनेट है शनि तुला राशि के लिए, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी हैं। इनका छठे में आना और द्वादश को देखना, ये ट्रैवल भी करा सकता है आपको। और फीट रिलेटेड प्रॉब्लम, पाँव का ध्यान रखें, और स्लीपलेसनेस अगर हो तो उसका भी आपको ध्यान रखना ही होगा। ये शनि अष्टम भाव को भी देख रहे हैं, चतुर्थेश होकर छठे में बैठकर अष्टम भाव को देखना। आप अपने किसी व्हीकल का भी सेल परचेज़ कर सकते हैं, रादर सेल कर सकते हैं। परचेज़ का टाइम ये बहुत अच्छा नहीं है, ये जानिए। क्योंकि तुला राशि के लोगों के लिए शनि एक वाटरी राशि में आएगा, तो मेटाबॉलिज्म पुअर दिखता है इस समय। आपको खाना डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी, पेट संबंधी प्रॉब्लम्स दिखाता है ये शनि तुला राशि, लिब्रा राशि के लोगों के लिए। दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर। विदेश भ्रमण डेफिनेटली दिखा रहा है, मगर वो उतना फुलफिलिंग नहीं होगा विदेश भ्रमण फॉर लिब्रा। अब हम चलते हैं स्कॉर्पियो पर, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए तृतीयेश और चतुर्थेश शनि अब पंचम भाव में गोचर करेंगे। तृतीयेश का पंचम में होना लिखाई बहुत अच्छी कराता है। अगर आप किसी किताब को ऑथर करने का सोच रहे हैं, या कोई लंबे एसेज लिख रहे हैं, या पीएचडी थीसिस कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा समय है। तृतीयेश का पंचमेश में आना ये भी दर्शाता है सेकेंड सोर्स को ऑफ इनकम खड़ा हो सकता है ऐसे लोगों के लिए। विवाह की युति बनती है, क्योंकि पंचम भाव में आके शनि आपके सप्तम भाव को भी देखेगा, और डबल ट्रांजिट का
जो प्रिंसिपल है उसे एक्टिवेट करेगा। बहुत से लोग लिखते हैं कि डबल ट्रांजिट का प्रिंसिपल हमेशा नहीं एक्टिवेट होता। तो जानिए कि अगर इतना आसान होता ज्योतिष करना कि आप कहें कि बस ये ऐसे 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 लग जाए, तो कंप्यूटर प्रोग्राम आपको सब बता देता। पर ऐसा नहीं है, इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत से फाइन नुआंसेस हैं इसको देखने के लिए। इसलिए ऐसे सीधा सीधा कई बार आप नहीं लगा सकते। देयर आर वेरियस परमिटेशंस, कॉम्बिनेशंस एंड सटल नुआंसेस जिसे कहते हैं टू एस्ट्रोलॉजी, टू ज्योतिष। यस, ये स्टेटिस्टिकल ऑफ कोर्स है, बट कहीं थोड़ा घुमाव ज़रूर आता है। सो दैट्स फाइन। इट्स नॉट अ वेरी बेस लेवल सब्जेक्ट। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि मतलब यही एक प्रिंसिपल वो थोड़ा घूम के भी लगता है। ये प्रिंसिपल तो लगेगा, मगर थोड़ा वो कारकांश लग्न से लग रहा है, वो चंद्रमा से लग रहा है, वो उसके लॉर्डशिप को दृष्ट कर रहा है, इसको ऐसे देखना पड़ता है। इसलिए डबल ट्रांजिट को आप डिस्कार्ड नहीं कर दीजिए कि ये तो लगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ विवाह की योग बनता है वृश्चिक या स्कॉर्पियो लगन के लोगों के लिए। शनि चतुर्थेश होकर एकादश भाव को देखता है, नई प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग है। यही चतुर्थेश द्वितीय भाव को देखता है, तो कैपिटल एसेट्स के बढ़ने का समय दिखता है फॉर वृश्चिक राशि। धनु लग्न। अब हम आते हैं सैजिटेरियस पर। धनु लग्न के लिए शनि चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। जब जब शनि चतुर्थ भाव में गोचर करता है, अपने स्थान से थोड़ी आपको परेशानी देता है, स्थान से परिवर्तन देता है। आप अपना स्थान, आप कहते हैं ये घर बहुत छोटा है, अब मैं बड़े घर में जाऊंगा, या मुझे इस घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मगर जब जब शनि चौथे भाव में आता है, और अब धनु लग्न के लिए चौथे भाव में 2.25 साल शनि रहेंगे, तो वो एक अनकम्फर्टेबल, आई एम अनकम्फर्टेबल इन दिस हाउस, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये फीलिंग तो देगा। और कई बार स्थान परिवर्तन भी देगा। और ये शनि जो है ये तृतीयेश होकर दशम भाव को देखता है। जानिए, तृतीयेश और पंचमेश की दशाएं जो होती हैं, ये एक जनरल प्रिंसिपल है, वो जब एक्टिवेट होती हैं तो नौकरी में परिवर्तन आता है। यहाँ तृतीयेश होकर शनि दशम भाव को देखता है, नौकरी में परिवर्तन का योग। और जो शॉर्ट चेंजेस होते हैं, माने शॉर्ट टर्म चेंजेस, ऐसा दिखाता है। यहाँ शनि द्वितीयेश या तृतीयेश होकर भी छठे भाव को देखता है, चतुर्थ भाव से। प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट से बचें। जो काम सही डॉक्यूमेंटेशन से हो सकता है उसको पेंडिंग मत करें, आगे देखेंगे, करेंगे। जो क्लियरली सॉर्ट आउट हो सकता है उसे सॉर्ट आउट करें, डॉक्यूमेंटेशन को ठीक रखें और क्लियर रखें, ये ध्यान देना पड़ेगा। ये शनि लग्न को भी देखता है चतुर्थ भाव से धनु राशि के लिए। अब शनि एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, फियरी साइन धनु को देखता है, तो आपका जो ऊर्जा है, जो एनर्जी लेवल्स हैं धनु राशि के लोगों के लिए, वो उनमें थोड़ी कमी आएगी, बिकॉज शनि एक बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो जो बहुत ही राजसिक और एक्शन ओरिएंटेड लोग थे, अब वो कहेंगे हम थोड़ा तामसिक और लेथार्जिक महसूस कर रहे हैं। तो इस बात पे भी आप अपना एक रूटीन या रेजिमेंट जो है उसको मेंटेन करिए। वॉक करने जाते हैं, योगा करते हैं, मेंटेन करिए, इट्स इम्पोर्टेंट। आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ योगा एंड आयुर्वेदा, इसलिए मैं बहुत लोगों को कहती हूँ कि ये सचमुच में जीवनदायी हैं, ये दोनों, योग और आयुर्वेद दोनों ही। मकर लग्न, कैप्रिकॉर्न लग्न। कैप्रिकॉर्न लग्न के लोगों के लिए शनि लग्नेश और द्वितीयेश होकर तृतीय भाव में जाएंगे। लग्नेश का तृतीय भाव में जाना, और क्योंकि वो शनि है यहाँ पर ठीक है, आप कि सिबलिंग्स की आप हेल्थ का ध्यान रखें, मगर आप एफर्ट ज़रूर लगाएंगे। अब जो जैसे कुछ चीज़ों में अगर आप में इनर्शिया था कि मैं ये करूँ ना करूँ, अब आप उसको एक्शन में आ जाएंगे। चाहे ये शनि है, मगर क्रूर ग्रह होकर तृतीय भाव में, लग्नेश तृतीय भाव में आया है, तो आपको एक्शन ओरिएंटेड बनाएगा ऑन थिंग्स। जहां आपने जिनको बैक बर्नर पर डाल दिया था, उनको भी अब आप एक्शन में ले आएंगे। ये शनि द्वितीयेश और लग्नेश होकर नवम भाव को देखता है, ये भाग्य के लिए भी अच्छा है। और यहाँ से तृतीय भाव से ये द्वादश भाव को भी देखेगा। लग्नेश होकर द्वादश भाव को देखता है, भ्रमण कराएगा, तीर्थ करा सकता है, पिलग्रिमेज करा सकता है,
ये ध्यान रखिए। और ये लग्नेश पंचम भाव को भी देख रहा है, ये भी सौभाग्यवर्धन ही दिखाता है। तो मकर राशि के लोगों के लिए ये जो प्लेसमेंट है ये ठीक है। द्वितीय होकर पंचम भाव को देख रहा है तो धन एकत्रित ज़रूर कराएगा, ऐसा कहा जा सकता है इस चार्ट को देखकर, माने मकर लग्न को देखकर। अब हम चलते हैं कुंभ राशि की तरफ। कुंभ राशि के लिए शनि लग्नेश होकर द्वितीय भाव में गया है। खाने में कमी नहीं आनी चाहिए, मतलब आप बहुत ज़्यादा डाइट नहीं करें, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और कई बार हम इस कॉम्बिनेशन को हम डाइट के लिए देखते हैं, मगर कई बार आप ओरल पिल्स लेने लगते हैं बहुत ज़्यादा, या मल्टीवाइट्स लेने लगेंगे, या कुछ भी छोटा मोटा ज़ुकाम हुआ और आपने दवाइयाँ बहुत सारी खानी शुरू कर दी। अल्पाहार भी दिखाता है शनि दूसरे घर में, तो बी केयरफुल, आप डाइट नहीं करें, आप एक बहुत ही न्यूट्रिशियस डाइट लें और ध्यान रखें अपनी सेहत का, ओरल हेल्थ का ध्यान रखें। एडिक्शंस में नहीं पड़ें, क्योंकि कुछ समय के लिए शनि राहु भी द्वितीय भाव में आएंगे, तो ये एडिक्शंस दिखाता है, आपको बचना चाहिए एडिक्शन से भी। ओरल एडिक्शंस, आजकल बहुत पीपल स्मोक, गो टू हुक्का बार्स। मैं बहुत से लोगों से मिलती हूँ, द न्यू जनरेशन पीपल हु आर स्मोकिंग अप। रिमेंबर, स्मोक जो है वो राहु का तत्व है, और सनातनी धारा जो सारी है, या जो डाइजेशन का जो सारा सिस्टम है वो अग्नि पर है। अग्नि की जो साधना है या जो तपस्या है वो सर्वोपरि है। तो राहु के तत्व से सूर्य को ग्रहण मत लगाएं अपने ही सिस्टम में। आप इस ग्रहण को हर रोज़ लगा देंगे तो क्या फ़ायदा, उस ग्रहण का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये तो आप हर रोज़ ही मणिपुर चक्र पे एक ग्रहण लगेगा, माने उसकी फिजियोलॉजिकल बॉडी में, फिजिकल बॉडी में आप ग्रहण लगाएंगे विथ टू मच ऑफ स्मोकिंग। तो ध्यान रखें, टू मच ऑफ ओरल एडिक्शंस इज़ नॉट अ ग्रेट आइडिया। आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपनी सेहत का। शनि यहाँ पर द्वादशेश होकर भी अष्टम भाव को देखते हैं, तो ये तो ठीक है, ये फिर भी हम कहेंगे ठीक है। लग्नेश होकर एकादश भाव को देखना भी लाभ दिखाता है कुंभ राशि के लोगों के लिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि बिजनेस में गेन्स दिखते हैं, और डेफिनेटली लग्नेश होकर एकादश भाव को आपके करियर में राइज ज़रूर दिखता है, ये कहा जा सकता है। मगर ये शनि द्वितीय भाव से चतुर्थ भाव को भी देखता है, तो perhaps not a great time to buy a brand new vehicle। ऐसे लोग कई बार सेकेंड हैंड व्हीकल्स भी खरीदते हैं जब ऐसी युतियाँ आती हैं, या कोई घर जो पहले ही सेल परचेज हो चुका होता है फिर वो दोबारा से सेल परचेज में जाता है, मतलब आप उसे मूव करते हैं। ऐसा भी दिखता है कुंभ राशि के लोगों के लिए मूवमेंट, क्योंकि शनि बार बार वक्री होकर मार्गी होगा द्वितीय भाव में, फिर चतुर्थ भाव को देखेगा, तो चेंजेस, घर के चेंजेस, प्रॉपर्टी के बाइंग और सेलिंग में चेंजेस, ये दिखाता है, ये क्लियरली दिखाता है। जब शनि वक्री होगा, जैसे मैंने पहले ही बताया कि सेकेंड हाफ ऑफ 25, सेकेंड हाफ ऑफ 26, तो अपने सिबलिंग्स, छोटे भाई बहन की सेहत का आप ज़रूर ध्यान रखें, ये इम्पोर्टेंट है कुंभ राशि के लोगों के लिए। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ अगर आप खरीद रहे हैं तो बहुत सोच समझ के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आप खरीदें, evaluate them and then spend money, and including medical policies। अब हम आते हैं मीन राशि पर। मीन राशि के लिए तो शनि लग्न में ही आ रहे हैं, ये एकादशेश हैं, लग्न में आ रहे हैं, तो लाभ मिलेगा। मगर ये तृतीय भाव को यहाँ आकर देखेंगे आपके भाई बहन की सेहत में भी, और शॉर्ट टर्म जो ट्रिप्स हैं आपके, या जो क्लोज बाय ट्रिप्स हैं, जो शॉर्ट टर्म ट्रैवल जिसे हम कहते हैं, दिल्ली टू गुड़गांव कम्स अंडर द थर्ड हाउस, मतलब जस्ट गिविंग यू पर्सपेक्टिव। बॉम्बे टू पुणे फॉर एग्जांपल विल कम अंडर द थर्ड हाउस, शॉर्ट ट्रैवल्स। सो ये तृतीय भाव से है, ऐसा बहुत शॉर्ट टर्म मूवमेंट बहुत ज़्यादा दिखता है, ठीक है, शॉर्ट ट्रैवल्स बहुत दिखते हैं मीन राशि के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ शनि द्वादशेश भी है, लग्न में आया है, ट्रैवल तो दिखा ही रहा है। ये जो ग्रहण है, ये जो लग रहा है, ये
उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में लग रहा है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र एक बहुत ही अल्केमिकल, स्पिरिचुअल, ट्रांसफॉर्मेटिव नक्षत्र है, जिनकी डेटी अहिर्बुधन्य, जिन्हें कहा जाता है कि स्वयं शेषनाग ही हैं। मैं बात करूंगी ग्रहण पे फिर से एक और पॉडकास्ट में। तो एक बहुत ही स्पिरिचुअली अवेकन्ड नक्षत्र है जिसमें ये हो रहा है, और ये शनि का ही नक्षत्र है। तो और ये ग्रहण लग्न में ही लग रहा है, और ग्रहण लगने के इमीडिएटली बाद शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो बहुत लाइफ चेंजिंग, जो मतलब ऐसा नहीं है, जो बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग इवेंट्स होते हैं वो दिखते हैं मीन राशि के लिए, बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग। जैसे तीर्थ स्थान में ही अब एक सेकंड घर ले लिया, ऐसा दिखता है। तो ऐसे कुछ चेंजेस मीन राशि के लोगों के लिए आएंगे। 7th हाउस का देखना शनि को मीन राशि के लोगों के लिए, अपने स्पाउस के साथ एक बैलेंस बना के रखिए। ये बहुत ज़्यादा कुछ वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट, सेम लेवल पे फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं कराता। कोई बहुत ज़्यादा चंचल है तो कोई बहुत ज़्यादा गंभीर है, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बना के रखना पड़ेगा। लोगों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा। एकदम से उन्माद की स्थिति में अब छोड़ दो या चले जाओ, आगे बढ़ जाओ, ये ज़रा थोड़ा देखना पड़ेगा। इसमें थोड़ा आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा और सोच समझ के आगे चलना पड़ेगा। शनि का मीन राशि के लोगों के लिए एकादशेष होके दशम भाव को देखना करियर में बहुत उन्नति दिखा रहा है। चाहे आप बिजनेस करने वाले लोग हैं, चाहे करियर माने जॉब करने वाले लोग, मगर लाभ दिखाता है, गेन्स, मॉनेटरी गेन्स दिखाता है, लिक्विड गेन्स दिखाता है, बहुत क्लियरली दिखाता है। अब हम बात करते हैं कि शनि का ये गोचर, ये ध्यान रखिए कि मैं बहुत बार कहती हूँ 2025 से 2033 बृहस्पति अतिचारी है। तो ये ऐसा समय तो नहीं है कि सबके लिए वर्ल्ड वाइड ये थोड़ा एक डिफ़िकल्ट समय तो ज़रूर रहेगा, क्योंकि लाइफ लॉस, राइट्स, कैटास्ट्रोफीज़, नेचुरल कैलामिटी तो बहुत ज़्यादा दिखती है। और जो एक रास्ता है 2025 से 33 का, ये इतना पेचीदा रहेगा, इसमें इतने ज़्यादा बदलाव आएंगे कि ज़िंदगी जिसे हम आज जैसी देखते हैं वैसी नहीं देखेंगे आगे जाके। इतने बदलाव आ जाएंगे और इतनी परेशानियां आएंगी कि आगे जाके इंसान मानेगा कि डिवाइन विल से ही सब कुछ होता है। क्योंकि अगर मैनिफेस्ट कर लेंगे तो फिर ये डिवाइन विल कैसे काम करेगी। अब कोरोना आना आप समझ सकते हैं, या बीमारी आनी है, क्योंकि ये शनि राहु की युति और ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का प्रवेश, मैं उस पर आपके साथ और वीडियोस शेयर करूँगी। ये दिखाता है, कोई वायरल कॉम्बिनेशन भी दिखा रहा है, उतना कोरोना नहीं है ये, मगर वाटर बोर्न कुछ डिजीज़ दिखाता है। जलीय तत्व में सी फ्रंट पे लड़ाई भी दिखाता है, और वाटर तत्व का, जलीय तत्व का इम्बैलेंस दिखाता है। बड़ी आपदाएं दिखाता है जलीय तत्व पर, और युद्ध की आशंका। ये युद्ध की आशंका शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। युद्ध के काले बादल मंडराते हुए दिखते हैं 29 मार्च से। इनफैक्ट पहले 2 महीने ये जो हैं 29 मार्च से 31 मई, जब तक शनि राहु की युति बनेगी मीन में, ये बहुत भयावह दिखते हैं। इसमें कोई न्यूक्लियर मिसएडवेंचर, कोई कंट्री ज़रूर ये डिसाइड करेगी कि अब कोई बॉम्ब फेंक देते हैं, इसलिए बॉम्बिंग्स दिखती हैं। सी फ्रंट पे वॉर दिखती है। मैं डिटेल में फिर से अभी बात करूँगी आपके साथ। अभी समय है, मैं जानती हूँ मैं थोड़ा लेट हो गई आपके साथ ये शेयर करने में, पर अभी कुछ और इंटरव्यूज़ भी हैं, कुछ और पॉडकास्ट हैं जो मैंने जहाँ मैंने कहीं इंटरव्यू भी दिए हैं, कहीं अलग अलग एपिसोड्स किए हैं, कुछ और एंकर्स के साथ मैं उनको भी शेयर करूँगी आपके साथ। अब मैं यहाँ पर इतना कहूँगी कि शनि के लिए बहुत अच्छा उपाय है ब्रह्मांड पुराण का दशरथ कृत शनि स्तोत्रम। ये मैं बहुत बार कहती हूँ। अगर आपको लगे कि नहीं ये बहुत ज़्यादा संस्कृत है, तो सिर्फ इस शनि स्तोत्रम का जो राजा दशरथ कृत है, श्री राम के पिता राजा दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का सिर्फ पहला श्लोक आप कर सकते हैं। मैं रील में भी उसको अलग से शेयर कर दूंगी। सिर्फ पहला श्लोक आप डिसाइड करें, उसे 27 टाइम्स हम हर रोज़ बोलेंगे। ये बहुत पावरफुल स्तोत्रम है, और वो पहला श्लोक ही आप 27 बार कर लें, उतनी संस्कृत तो आप पढ़ ही लेंगे। इसके अलावा दुर्गा जी की
दुर्गा जी की उपासना भी आप कर सकते हैं। एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्तोत्र और पावरफुल स्तोत्र है महिषासुर मर्दिनी। नवरात्र आ रहे हैं, आप डिसाइड करिए कि आपने महिषासुर मर्दिनी पढ़ना है 27 बार 9 दिन में, या हर रोज़ एक बार पढ़ना है। महिषासुर मर्दिनी एक बहुत ही पावरफुल स्तोत्र है। अगर आप सिर्फ महिषासुर मर्दिनी और शनि स्तोत्रम करते हैं तो भी ठीक है। आप हनुमान जी की उपासना भी कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी पर ये शनि भगवान की कृपा है और वरदान है कि जो तुम्हारी उपासना करेगा उसे मेरे क्रूर प्रभाव से मुक्ति होगी। इसलिए आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, आप बजरंग बाण पढ़ सकते हैं, मगर वर्शिप ज़रूर कीजिए। शनि कार्मिक प्लैनेट है। वैसे तो सभी प्लैनेट्स आपके कर्म को ही दर्शाते हैं, ऐसा तो कोई प्लैनेट नहीं है जो कार्मिक नहीं है, क्योंकि सभी पुराने समय के किए हुए कर्मों को, जो प्रारब्ध का एक गठड़ी है, बैगेज है, उसको दिखाते हैं। तो सभी ही कर्म को दिखा रहे हैं। मगर शनि जस्टिस गिवर है, न्याय के देवता हैं। इसलिए सही रहिए, किसी का हक मत मारिए, किसी की निंदा मत कीजिए। आजकल आप जहाँ जाएं लोगों में इतनी ईर्ष्या है, इतनी जेलसी है, वो जिसको देखते हैं उसकी निंदा करने लगते हैं। और ये ध्यान रखिए, जब आप किसी की निंदा करते हैं तो आप उस व्यक्ति का कोई कुकर्म, कोई बुरा कर्म अपनी तरफ ले लेते हैं। आप कहते हैं कि अच्छा, अब हम तुम्हारी निंदा करके तुम्हारे बुरे कर्मों को अपनी तरफ खींच लेंगे। ये ध्यान रखिए, वो तो व्यक्ति छूट जाएगा, मगर आपका जो नेगेटिव कर्म का बैगेज है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि आपने तो बुराई करने में तो आपको मज़ा आता है, उसमें आप खाना नहीं खा रहे हैं। अगर मेरे को मज़ा नहीं आ रहा जब तक मैं निंदा नहीं करूं, तो निंदा अपने आप में एक बहुत बड़ा कर्म है। और बहुत से लोग अपने आप को सोचते हैं कि हम सही हैं, हमें निंदा करने का हक है, हम सब जानते हैं, हमें ज़्यादा पता है, हम निंदा करेंगे। आपको नहीं पता कि जिसकी आप निंदा कर रहे हैं वो आपसे कहीं ऊंची आत्मा हो, आप समझ ही ना पाए हो, मगर आप निंदा के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। तो अब ये कर्म भी आपका हुआ। और क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं तो इस कर्म का भी हिसाब होगा। तो कई बार सूक्ष्म बुद्धि सत्य और असत्य को समझ ही नहीं पाती, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं हम तो बिल्कुल सही हैं, हम गलत करते नहीं, फिर भी वो किसी की इनहेरिटेंस मारते हैं, किसी का पैसा मारते हैं, किसी का हक मारते हैं और कहते हैं हम बिल्कुल सही हैं, क्योंकि वो आदमी तो डिजर्व नहीं करता था। ये आप डिसाइड कर लें, ऐसा मत कीजिए। कर्म की गति न्यारी है, गहनो कर्मणा गति, पता भी नहीं लगेगा कैसे घूम के आएगा। मन को स्वच्छ रखें, इसमें मलिनता मत रखें, भ्रम से दूर रहें। भ्रम की स्थिति ये बताती है कि हम इंटेलिजेंट है, सामने वाला गलत है। भ्रम, ध्यान रखें, सूक्ष्म है ये बहुत चीज़ें। कैसे क्रिएट होता है ये पैटर्न, कार्मिक पैटर्न, समझ भी नहीं आता, मगर इसका भोग लेना पड़ता है। और शनि तो न्याय के देवता हैं, ध्यान रखिए। और प्रार्थना करें महादेव से। एक और सिंपल उपाय ये है कि काले तिल मिश्रित जल को आप महादेव पर अर्पण कीजिए और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। जपाजप सांसों की माला के साथ ओम नमः शिवाय।